हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। टाइम ट्रिप में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और आज मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ 1753 के टाइम की, मुगलिया टाइम की एक मस्जिद दिखाने के लिए, जो कि अंदरूनी मुल्तान के अंदर मौजूद है। और ना सिर्फ वो, बल्कि मुझे आपको एक तारीखी हवेली दिखानी भी है और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी आप लोग को बताना है कि किस तरीके से उनकी थर्ड जनरेशन ने अपने आबाई घर को देखा है दोबारा से। तो मिलते हैं हमारी लोकेशन पे, लेकिन उससे पहले एक फिक्स तो बनता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाले ट्रिप में आप मेरे साथ उस ट्रिप का हिस्सा बन सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हमारी लोकेशन पर। वेलकम बैक गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ आप लोगों के साथ हुसैना गाई के अंदर, जो कि मुल्तान का बहुत ही कदीम बाज़ार है। और एक बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देता जाऊँ कि इस बाज़ार का नाम एक सूफ़ी बुज़ुर्ग, जिनका नाम हज़रत हुसैना गाई रहमतुल्लाह अलैह था, उनकी निस्बत से ये नाम पड़ा है। बहुत जल्द उनकी दुर्गा की भी मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँगा। तो अभी मैं आप लोगों को मस्जिद की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले वो आप पीछे मस्जिद की मीनारें और टॉम देख लें कि उस टाइम पे मुल्तान में इतनी डाइवर्सिटी होती थी कि मस्जिद और मंदिर साथ साथ भी होते थे। और ये अब इस वक्त हम लोग मस्जिद के फ्रंट पे मौजूद हैं। इसकी ये डिज़ाइनिंग और हालत देखकर इसकी कदामत का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है और नीली काशीगरी के साथ उसका काम हुआ है। तो ये दो रास्ते हैं, एक आने का रास्ता है, एक जाने का रास्ता है। मस्जिद के अंदर मस्जिद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो ये फ़र्स्ट वाला हिस्सा मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये इसका बरामदा है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर काम हुआ है। इसकी अगर मैं आप लोग को छतें वगैरह दिखाऊं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि लकड़ी की छत है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस टाइम की बनी हुई है ये। बाकी जो ये पेंटिंग वगैरह दीवारों पे आप लोग देख रहे हैं, ये बाद में हुई है, लेकिन ये जो छत है लकड़ी की बनी हुई और इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत पुराना है। और ये जो मैं व्यू अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से आप लोग खड़े होकर बाज़ार देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आते हैं बाज़ार में शॉपिंग वगैरह करने लोग आते हैं, तो यहाँ पर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। इसकी ये जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत पुराने पिलर्स हैं, उसी टाइम के पिलर्स हैं। ये खिड़कियाँ वगैरह देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर भी लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं जो भी मस्जिद के थे। तो जी नाज़रीन, अब ज़रा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ये मस्जिद वली मोहम्मद है, जिसे मस्जिद अली मोहम्मद ख़ान भी कहा जाता है। इसकी तामीर 1753 में हुई थी, जो कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, और नवाब अली मोहम्मद ख़ान खैकवानी ने करवाई थी। उस वक्त मुग़ल बादशाह आलमगीर सानी की हुकूमत थी मुल्तान के अंदर, और मुल्तान उस टाइम बरसगीर के अहम तारीख़ी और तजारती शहरों में शुमार होता था। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप इस मस्जिद की इमारत को गौर से देखें तो आपको मुगलिया दौर के आखिरी ज़माने का फ़न तामीर साफ़ दिखाई दे रहा होगा, जो कि इसकी महराबें मैं आप लोग को दिखा चुका हूं। और जिस अंदाज से इसके ऊपर नक्शो निगार बने हुए हैं, और सबसे बढ़कर मुल्तान की जो मशहूर नीली काशीगरी जो मैंने फ़्रंट पे आप लोग को दिखाई थी, इस मस्जिद को दूसरी मसाजिद से मुनफरिद बनाती है। और अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, ये बरामदा आ गया है। ये पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि ये मस्जिद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले सहन आता है, फिर बरामदा आता है, और फिर हम आगे निकलेंगे तो वज़ू खाना, एंड उसके बाद मस्जिद स्टार्ट होगी। बरामदे को भी यहाँ पर खुली हवा आ रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है और बहुत पीसफुल और सुकून माहौल है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये मस्जिद सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही ओपन नहीं हुई है, बल्कि हर कोई इस मस्जिद के अंदर आ जा सकता है। ये इस टाइम आप लोग मस्जिद का सहन देख रहे हैं, जो कि बहुत कुशादा है, जबकि नमाज का मरकज़ी हाल नहायत खूबसूरती के साथ तामीर किया गया है। वज़ू खाने का हौज़ भी यहाँ पर पहले बनाया गया था, और नमाजियों के आराम के लिए अलग कमरे भी मौजूद थे, जो कि उस दौर के तामीराती मनसूबाबंदी की बेहतरीन मिसाल थे। लेकिन इस मस्जिद ने सिर्फ़ इबादत के लम्हात ही नहीं देखे हैं, बल्कि तारीख़ के कई नशेब व फ़राज़ भी अपनी आँखों से देखे हैं। तो आप जब भी हुसैनागाई बाज़ार आएँ तो सिर्फ़ शॉपिंग मत करिएगा, बल्कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इस तारीख़ी विरसे को भी ज़रूर विज़िट करिएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत
और अपनी कदामत और शान के साथ अभी तक मुल्तान में खड़ा है। तो अब मैं आपको इसके बाद लेके चलता हूँ अंदरूनी मुल्तान में, जहाँ पर मैंने आप लोगों को सैगल ख़ानदान की हिस्ट्री बतानी है। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले आप तो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग यकीन करेंगे कि अंदरूनी मुल्तान की इन तंग और पचीदा गलियों के दरमियान खड़ी ये 3 मंजिला हवेली कभी एक खुशहाल ख़ानदान का घर हुआ करती थी। तो हम इस वक्त मौजूद हैं उस मुकाम पर जिसे एक ज़माने में सैगल मोहल्ला कहा जाता था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ सैगल ख़ानदान की रिहाइश थी और मुकामी लोग इस इलाके को इन्हीं के नाम से जानते थे। मुकामी मौरिख हुसैन कामरान की तहकीक के मुताबिक सैगल ख़ानदान का कारोबार धागे और खुश मेवाजात से वाबस्ता था और वो उस दौर के मारूफ तजारती ख़ानदानों में शुमार होते थे। फिर 1947 की जंग के बाद सरहदें बदल गई, लोग हिजरत कर गए, मगर ये हवेली खामोशी से यहीं खड़ी रही। और फिर बरसों बाद एक दिलचस्प मोड़ आया जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। अगर वो मोड़ ना आता तो शायद हम ये तारीख़ी जो हवेली है ना देख पाते। तो सैगल ख़ानदान की जो तीसरी नस्ल है उसने अपने आबाई घर को दोबारा तलाश करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इसी सिलसिले में इन्होंने मुल्तान के मुकामी मुहक्किक हुसैन कामरान से रब्ता किया। पुरानी यादों, तारीख़ी शवाहिद और मुकामी लोगों की मालूमात की मदद से आखिरकार इस हवेली की शनाख्त मुमकिन हुई और आज हम भी इस हवेली के सामने खड़े हैं और आप इस हवेली को देख रहे हैं, इस इलाके को देख रहे हैं। वक्त के साथ ये इमारत टूट फूट का शिकार हो चुकी है, दरवाज़ों पर ताले लगे हुए हैं, इसलिए अंदर जाना मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ इसकी बैरूनी हिस्से को देख सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसकी जो बुलंदो बाला 3 मंजिला शनाख्त, लकड़ी की पुरानी खिड़कियाँ और जो खामोश दीवारें आज भी इसकी जो शानदार जो माजी की जो याद है उसकी गवाही दे रही है। सोचिए अगर ये दीवारें बोल सकती तो शायद हमें सैगल ख़ानदान की पूरी हिस्ट्री और उसके लोगों के बारे में बताती और इस इलाके के बारे में बताती कि कौन कौन यहाँ रहता था, कैसे रहते थे, क्या उनका रहने के रस्म व रवाज, रवायात और तरीक़ेकार होते होंगे। और ये आप लोग अब अंदरूनी मुल्तान को देख रहे हैं और ये बिल्कुल सैगल हवेली के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल उसी ही की तरह अपनी कदामत को ज़ाहिर कर रही है। लेकिन एक बात है, ये जो जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना, ये अभी तक कायम दायम हैं। तो जी नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और मुल्तान की ऐसे ही गुमशुदा और तारीख़ी कहानियाँ दुनिया तक और आप तक पहुँचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज आपके ये दोनों ट्रिप किस तरीके के रहे। दोनों नहीं बल्कि मतलब ये ट्रिप पूरा जो कि जिसमें हमने 2 जगहें आप लोग को दिखाई हैं, कैसा रहा ट्रिप आप लोग का। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप किन जगहों को विज़िट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं हमारे नए सफ़र पर, नए ट्रिप पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।